ऐसा ध्यान हो कि ऐसा हो जाए, ऐसा ध्यान हो कि ऐसा हो जाए। तो अगर किसी के मन में ऐसी कोई हो कैटेगरी तो बताइए, तो हम शुरू करें। भाई कोई सोचते हैं कि अरे भैया मौन करेंगे, कोई बोलेगा भाई ऐसे करेंगे। तो हमारा ब्रेन जो होता है ना, सबसे शुरू करने के पहले हमारी मानसिक तैयारी होनी बहुत ज़रूरी है। किसी भी चीज़ को आध्यात्म पूरी तरह से मानसिक तैयारी चाहता है, मांगता है कि भाई हम करना क्या चाहते हैं। वही हाथ खोलेंगे, वाइब्रेशन आएंगे, ठंडे आएंगे, खुश हो जाएंगे, नहीं आएंगे तो दुखी हो जाएंगे। विचार आएंगे तो दुखी हो जाएंगे, विचार नहीं आएंगे तो अच्छा लगेगा। और अगर ये होता भी है तो क्या ये ध्यान है वास्तव में? और अगर ये ध्यान है तो फिर हमारे अंदर बदलाव क्यों नहीं लेके आ रहे हैं? हमारे जीवन में बदलाव हमें क्यों नहीं महसूस हो पा रहे हैं? इसका मतलब है कुछ बातें तो मिसिंग हैं, ये बात तो तय है। तो जो मिसिंग बातें हैं उसको हमें पकड़ना चाहिए। क्या मिसिंग चीज़ें हैं, ये बहुत ज़रूरी पक्ष है। नहीं तो ये भी हम कर सकते हैं कि फटाफट अभी हम बंधन लेंगे, सब कुछ कर कुरा के हम लोग बैठ जाएंगे। वो भी हम करेंगे, ऐसा नहीं कि नहीं करेंगे, लेकिन किसी भी चीज़ को करने के पहले आपको उस, जैसे ही मैं आया आप लोगों के चेहरे सबके देखे, और तो मुझे ऐसे ही आनंद आने लग गया। सब क्यों आ गया? क्योंकि हम कुछ सीकिंग के लिए आए हैं। हम एक मान लीजिए एक मेडिटेशन रख लिया ऑर्डिनरी टाइप से कि भाई वो करेंगे, ये करेंगे और आ गए, ऐसा भी नहीं हमारे अंदर। तो हम सबके अंदर एक भाव है कि भाई हम कुछ जाने कुछ चीज़ों को, जो मिसिंग एलिमेंट्स हैं हमारे अंदर, जो हमें कहीं ना कहीं संतोष नहीं दे रहा। जैसे हम मेडिटेशन में भी बैठते हैं तो हम संतुष्ट नहीं हैं किसी भी लेवल पे, कहीं ना कहीं हम असंतुष्ट ही लगते हैं। चेहरा एक असंतोष से भरा पड़ा दिखाई देता है। कई लोगों के चेहरे पे एक असंतोष दिखता है, एक डाउट सा दिखाई देता है, एक संशय सा दिखाई देता है कि नहीं माँ वैसा नहीं हो रहा है। तो माँ भी पूछती हो कि कैसा चाहिए तेरे को कैसा चाहिए भाई, ये तो बताओ भाई तुम्हें। बोल नहीं मतलब वाइब्रेशन ऐसे से ऊपर चले जाएं और हम विलीन हो जाएं और ऐसा हो जाए। माइक मैं खड़े होके बोलता हूँ फिर, है ना? नहीं ऐसी बात कर लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। हाँ नहीं, क्या है, लोगों के चेहरे दिखाई देंगे ना फिर वो, नहीं तो कई लोग अपना करते रहेंगे बहुत देर तक। तो मैंने देखा है कई लोग मानते ही नहीं है, उनको जो करना है वो तो करते ही हैं कि हम तो मानेंगे नहीं किसी की बात, हम आंख बंद करेंगे और चले जाएंगे। और जब खत्म होगा तभी आंखें खोलेंगे। हमारी स्थिति ऐसी होती है, हम गाड़ी चलाते थे एक दिशा में चलाते रहते हैं। मैंने देखा है कई लोगों के चेहरे पे वो अपना करते ही रहते हैं, उनको कोई मतलब नहीं है इस बात को समझने की। ऐसा नहीं करना चाहिए। वो तो आप उसके लिए तो आपका 6 दिन पड़े हैं, 7 दिन अभी पूरे आगे के, आप करिए जैसा आपको करना है, उसमें तो आपको कोई बोलने वाला नहीं है। लेकिन हमारे अंदर पहले एक समझदारी होनी चाहिए। समझदारी ऐसी होती है कि जब आप किसी से मिलते हैं, किसी से बात करते हैं, तो उसको खुद ये रियलाइज़ हो जाएगा कि यार इसने कुछ प्राप्त किया है, इससे बात करने से मुझे मेरा चित्त अंदर की तरफ जा रहा है, उसको खुद ही रियलाइज़ हो जाएगा। नहीं तो वो आपसे बात करके भी उसको कुछ ऐसा सेटिस्फेक्शन फील नहीं होगा। हम सबके साथ में ऐसा होता है कई बार, आप लोगों के साथ में जो कई समय से हमारे साथ में हम सब लोग साथ में साधना कर रहे हैं, आपके साथ ये होता होगा कि आपको लोग बताते हैं कि आपसे बात करके हमें बहुत अच्छा लग रहा है। होता है ना कि आपसे बात करके हमारा मन अंदर की तरफ जा रहा है, हम शांत हो गए। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमारा मनन चिंतन अभ्यास उसी तत्व पर बहुत हो गया है। जब इस तत्व पे हमारा मनन चिंतन अभ्यास होता है तो वही तत्व प्रसारित होता है, हमें उसके लिए कुछ करना नहीं पड़ता है। और सर के बल भी खड़े हो जाएंगे तो क्या वाइब्रेशन आ जाएंगे? क्या नहीं हो सकते। अगर मैं कोशिश करूं कि मैं आज ये कराऊंगा, अब वो कराएंगे, फिर हम ये करेंगे, तो उससे भी कुछ बेसिक चीज़ों तक हम पहुंच नहीं पाएंगे। कि हम सब यहाँ इकट्ठे हुए हैं, हमारे लिए सबसे आनंद की बात तो पहले तो ये है, बस पहला तो ये आनंद रखिए। पहले ये दिमाग में मत लाइए कि यार हम वैसा ध्यान करेंगे, हम वैसा ध्यान करेंगे। पहले तो इस आनंद से भर जाइए कि हम अच्छे योगियों के बीच में, जो सीकर हैं, साधक हैं, उनके बीच में मौजूद हैं। तो हमारे लिए आनंद की सबसे पहली बात तो यही है। बाकी का तनाव अपने ऊपर मत लीजिए कि मेरे को ध्यान करना है, चित्त को वहाँ लगाना है और बिल्कुल लगा हुआ चित्त चिपका हुआ उस जगह पे, ऐसा नहीं करना। ये जो मैं आपको बता रहा हूँ एक बहुत छोटी बात है लेकिन बहुत बड़ी बात है। ये जो चित्त को स्थिर करने की प्रवृत्ति है ना, ये सबसे डेंजरस है सहयोग में, सबसे डेंजर। और सब इसी डेंजर को कर रहे हैं रोज। यहाँ तक कि ध्यान भी ऐसे ही कराया जाता है जो आगे कराता है।
तो वो क्या बोलता है, आप सब अपने चित्त को सहस्त्रार पे स्थिर करिए। अब आप कर सकते हो क्या? करके बताओ, चलो अभी करके बताओ। और कितनी देर कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। अब इससे होगा क्या कि जब आप चित्त को स्थिर करते हो तो आप देखना अपने मस्तिष्क में थोड़ा सा सिकुड़न सी आती है, हल्का सा वो सिकुड़ता है। आपका जो मस्तिष्क का जो अंदर का हिस्सा है ना, इसको हमने बहुत बारीकी से समझा इस चीज़ को, कि जैसे मान लीजिए कोई पर्टिकुलर चक्र पे भी आप चित्त को ले जाते हो, तो जैसे आप ले गए कि मैं विशुद्धि पे ले जाऊँ, तो जैसे आप विशुद्धि पर जाते हो तो आपने देखना अंदर कुछ खिंचता है, मतलब या तो इस जगह पे कुछ खिंचेगा। अब जब कंटिन्यूसली आप ये करते हो तो होता क्या है कि यहाँ पर और तनाव आने लग जाता है, मतलब वो स्ट्रेस डेवलप होने लग जाता है। तो उसके बाद क्या होगा, जब आप ये सब कुछ कर लोगे तो ध्यान के बाद आपको लगेगा आप थोड़ा रिलैक्स हो जाए। ऐसा क्यों लग रहा है? क्योंकि आपने रिलैक्स वाला काम नहीं किया। आपने वो काम कर दिया जिससे आप रिलैक्स की बनिस्बत दूसरी दिशा में जा रहे हैं, है ना। आप नॉर्मल नहीं रहे, मतलब ये जो स्थिति है ये सामान्य, आप जब बाहर थे वैसी स्थिति नहीं है। जैसे अभी जो आपके चेहरे के भाव में बाहर नहीं रहेंगे, इसका मतलब आप बना रहे हो कुछ अलग से, वही रहो। जैसे मैं अभी गाड़ी से आया, गाड़ी में था वैसे ही था, मैं अभी भी वैसे ही हूँ। मैं वही बात कर रहा था, मैं भी वही बात कर रहा हूँ। क्योंकि मुझे बनना क्या है, मुझे अलग से श्री माता जी के सामने थोड़ी दर्शाना कि माँ मैं आपका ध्यान कर रहा हूँ। तो कभी कभी हम दर्शाते हैं श्री माता जी के सामने, माँ मैं आपका ध्यान कर रहा हूँ, तो कोई एहसान कर रहे हैं क्या? कोई आप मेरे मतलब माँ भी कहेगी तुम क्या एहसान कर रहे हो क्या मुझ पर ध्यान करके? और फिर उसमें भी दुखी रहना, चेहरे पर ऐसे बिल्कुल दुखी से भाव बिल्कुल बैठे हैं यूँ करके, पता नहीं होगा कि नहीं होगा, कब होगा, इतने साल तो हो गए, सब जगह चले गए। तो आदमी क्या होता है, तो बड़ा दुखी सा रहता है। मैं सबके चेहरे देखता हूँ, क्योंकि मैं दूसरों को देख के सीखता हूँ। मैं उसकी प्रतिक्रिया नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं उसको देख के बहुत सीखता हूँ। मैं लोगों के चेहरे बहुत नोटिस करता था, मैं सबके चेहरे नोटिस करता था कि यार सबके चेहरे पर क्या अलग अलग भाव हैं, सब अलग अलग तरीके से सोचते हैं। तो फिर उससे मैं अपने आप को करेक्ट करता था कि तुझे कैसा रहना है, तुझे वो सब चीज़ें नहीं करनी। और बेचारा, अच्छा उसको देख के दूसरा भी दुखी हो जाता था कि जब भी इनको 20 साल वालों को नहीं हुआ तो हमारा कहाँ से हो जाएगा। तो बेचारा वो भी परेशान रहता था, क्योंकि बोले यार ये भी 20 साल 25 साल सहयोग करके परेशान दिख रहे हैं, तो अभी हमारा तो कुछ होने वाला नहीं है। तब ये ऐसा कुछ है नहीं सामान्यतः। आपको एक बच्चे का स्वभाव रखना है श्री माता जी के सामने। बच्चे का स्वभाव ये रहता है कि वो न तो ये जानता है कि उसको कोई प्राप्ति हुई है, और न ये स्वभाव रहता है कि उसको कुछ प्राप्त करना है। आपका स्वभाव ये है कि श्री माता जी के सामने बैठे हैं आप, और जो माँ आप देना चाहती हैं आप दीजिए, लेकिन जो भी आप मुझे दे रही मैं उसमें सेटिस्फाइड हूँ। तो आज अपने को करना क्या है, अपने को सिर्फ इतना रहना है कि आप सेटिस्फाइड रहिए। आप ज़रा से भी नुक्ताचीनी मत करिए उसमें। हम नुक्ताचीनी बहुत करते हैं। नुक्ताचीनी जानते हैं ना, कई लोग जानते हैं? नुक्ताचीनी मतलब होता है किसी चीज़ में कमी निकालना, है ना, हर चीज़ में कमी निकालना। अगर आपको वाइब्रेशन आ रहा है तो उसमें भी कमी निकालोगे, नहीं इसमें तो आ रहे हैं लेकिन इसमें नहीं आ रहे हैं, है ना। तो ये सब सारी जो चीज़ें हैं ये हम बहुत करते हैं। हमारे चेहरे पर सेटिस्फेक्शन कब आता है, जब आप परमेश्वरी से जब आप लेते हो और वो जो भी आपको देती हैं, तो आप ये कहते हो कि माँ मैं संतुष्ट हूँ, आप जो मुझे दे रही संतुष्ट है। मैं क्यों मेरी धारणा ऐसी बनाऊँ कि मेरा मिस्टर की तो स्टेट ऐसी मेरी क्यों नहीं है, या मेरी वाइफ की स्टेट ऐसी मेरी क्यों नहीं है, या उसको तो बहुत अच्छा लग रहा है मेरे को क्यों नहीं लग रहा है। आप उससे आपका कंपेरिजन मत करिए। सबकी स्थिति अलग अलग होती है, सबके मनोभाव अलग हैं, सबकी सोच विचार अलग हैं, सबका सोचने का तरीका अलग है। अब हो सकता है आज आप यहाँ अच्छा सोच रहे हैं, घर जाके तो धूम धड़ाका हो जाए, तो ऐसा कुछ नहीं है ना, या वहाँ कुछ चालू हो जाए मामला, है ना। तो आपका स्वभाव वो नहीं है ना बेसिकली। अगर मैं घर पे भी वैसे ही रहता हूँ तो मैं घर पे भी अगर वैसे ही रहता हूँ तो मेरे लिए कोई बात नहीं है उसकी चिंता करने वाली बात, है ना। पता चला बाकी जीवन हमारा दूसरा बिल्कुल ही डिफरेंट तरीके से हम जीवन जी रहे हैं, और यहाँ आके हम लोग सोच रहे हैं कि हम बहुत मतलब अच्छे योगी हैं। ऐसा नहीं होता है। आपको दोनों तरफ एक ही स्वभाव रखना है। ये स्वभाव रखना है कि मेरा जीवन इसीलिए है, मैं संसार में इसीलिए आया हूँ और मैं इसी को पाना चाहता हूँ। भले ही मैं किसी व्यवस्थाओं से जुड़ा हुआ हूँ या मैं किसी सांसारिक भौतिक लोग चीज़ों में ज़्यादा इन्वॉल्व हूँ, लेकिन अंदर ही अंदर आपको उसको नकारते रहना चाहिए। श्री माता जी मेरा ये जीवन नहीं है। अगर आपको बहुत उपलब्धि भी प्राप्त हो रही है तो भी उसको मत मानिए कि मेरे लिए ये उपलब्धि मायने नहीं रखती श्री माता जी। और अगर आपको कुछ समस्याएं ज़्यादा आ रही हैं तो भी अपने आप को उससे अलग करते रहिए। श्री माता जी मेरा ये स्वरूप भी नहीं है,
मैं दुखी इसलिए हो रहा हूँ क्योंकि मैं अपने वास्तविक स्वरूप को पहचान नहीं पाया हूँ। मैं दुखी किस लिए हो रहा हूँ? क्योंकि मैंने अभी तक अपने वास्तविक स्वरूप को पहचाना नहीं है, इसलिए मैं दुखी हो रहा हूँ। लेकिन जिस दिन मैंने अपने उस वास्तविक स्वरूप को पहचान लिया, फिर शायद ये दुख मुझे प्रभावित नहीं करेगा, इसलिए मैं डिस्टर्ब हो रहा हूँ। तो जब मैं भी डिस्टर्ब होता था तो मैं यही कहता था कि तू डिस्टर्ब इसलिए हो रहा है क्योंकि तूने अभी सच को नहीं जाना है। तो तूने सच को नहीं जाना है, इसलिए तू डिस्टर्ब हो रहा है। जब हम सच को जानते तो फिर आप डिस्टर्बेंस वाली क्या बात है? कौन ऐसा आदमी जो दुख से फ्री है? आपका पड़ोसी है, उसका भी पड़ोसी और उसका भी पड़ोसी है। जब सभी ये सब हैं तो फिर आपके लिए कोई विशेष बात होनी नहीं चाहिए बात। लेकिन जब हमें समस्या आती है तो हमें लगता है कि शायद मेरे साथ ही ऐसा है, बाकी लोग तो ठीक है फिर भी, लेकिन उसके साथ भी है प्रॉब्लम। ये सभी समस्याग्रस्त व्यक्ति को लगता है कि मेरी ही समस्या सबसे बड़ी है। एक गाना सुना है ना आपने, दुनिया में कितना गम है, मेरा गम कितना कम है, और लोगों का गम देखा तो मैं अपना गम भूल गया, है ना। तो वो सारी जो चीज़ें ना वो ऐसी तरह चलती है। तो ये जो भय का और ये दुख का पार्ट है ना, ये हमारे उत्थान को बहुत ज़्यादा नीचे खींचता है, ये सबसे ज़्यादा खींचता है। जैसे जॉब में है तो जॉब का भी भय है, जॉब की चीज़ें हैं या किसी और चीज़ का भय, तो ये आपको नीचे की तरफ बार बार खींचता है। तो बार बार इसको नकारिए। हम लोग वो बात कर रहे हैं, इसको कहते हैं ये ग्रेटर देन मेडिटेशन है। दिस इज़ द ग्रेटर देन मेडिटेशन। मेडिटेशन से बड़ी चीज़ है ये जो हम बात कर रहे हैं, जिसको हम अंतर्दर्शन कहते हैं। ये ध्यान से बड़ी चीज़ होती है। तो जब हम इस तरह से अंतर्दर्शन करते हैं तो हमारा चित्त अपनी तरफ अंदर अपने आप आ जाता है। जैसे अभी आप देखो, कोई विचार नहीं आ रहे हैं, सिर्फ देखना मात्र है। आप चाहे श्री माता जी को देखें, कहीं भी देखें, तो आपको विचार नहीं आ रहे हैं, सिर्फ इतना ही देखना है आपको। ये जो देखने की जो प्रवृत्ति है, बस ये बढ़ती जानी चाहिए। और जैसी कोई प्रतिक्रिया सामने आए तो बोले इससे मेरा अभी तक कोई लाभ नहीं हुआ है, मैंने सब करके देख लिया सहयोग में, क्रियाएं भी करके देख ली, प्रार्थनाएं भी करके देख ली, सब तरह के ट्रीटमेंट्स भी करके देख लिए, सब कुछ करके देख लिया, सहयोग का काम करके भी देख लिया है, लेकिन अब मुझे सिर्फ देखना मात्र है। लेकिन उस देखने में वो निरंजन रहना चाहिए। उसमें ना तो आपके दुख की कंप्लेन होनी चाहिए परमात्मा से, ना आपके सुख की कोई भावना कि माँ आपकी कृपा से, कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ देखना मात्र है। सिर्फ एक दृष्टा भाव, एक दृष्टा भाव जिसमें आप पूरी तरह संतोष में हैं, जिसमें आप उस संतोष भाव में सबको देख रहे हैं, सुन रहे हैं, अनुभव कर रहे हैं, और आप किसी से भी आपकी कोई शिकायत नहीं है। हमारे जीवन में जो घट रहा है उसकी भी कोई शिकायत नहीं है। ये सब आप ही की इच्छा से श्री माता जी, जो है वो आप ही की इच्छा से, क्योंकि ये मेरे लिए आवश्यक है इसलिए ऐसा है, इसलिए मेरे साथ ऐसा है। तो यही कहिए कि ये मेरे लिए आवश्यक है इसलिए ऐसा हो रहा है।